बोली से मिला लो, बोलने लगेगा। गंवार को प्रेम से शुद्ध भाषा से समझा बुझाकर ठीक कर लो। पशु को लठ मार करके धीरे से समझा लो। नारी को प्यार से समझा सकते हो, मार कर नहीं समझा सकते। इसलिए इस बात को यहीं पर याद रखना। बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है और उनकी बातों को, बड़ी सुंदर बात, बाबा तुलसी की बातों को तो काट नहीं सकता, लेकिन मूर्ख तो काट में करेगा। मूर्खों की बातों पर क्या सोचना। इसलिए बाबा तुलसी ने साक्षात प्रमाण दिया है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसलिए उन मूर्खों को जब कुछ नहीं मिला तो हमारे हिंदुओं के ऊपर जाकर के ऑब्जेक्ट लगाया, हिंदुओं के धर्म पर आघात लगाया। इतने लोग बैठे, कोई बता दो आज तक इनका क्या है? किसी का मजहब है तो किसी का धर्म, किसी का है। बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। काहे में लिखी है? दोहावली में और कवितावली में स्पष्ट लिखी है। ध्यान से सुनना। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल काठ की खोल ताके, ध्यान से सुनिएगा, काठ की खोल तापे मढ़ो जात चर्म उसे। काठ की बनती है ना ढोल, उसमें चर्म के द्वारा मढ़ करके उसे ढोल बनाया जाता है। बनाने के बाद ये बाबा तुलसी की बात है। रसरी सी फांसवा में मुदरी अर्झावत है। मुदरी लगाए जाते ढोल में, मुदरी अर्झावत है। चतुर सुजानवा को खींच के चढ़ावत है, खींच के चढ़ाए मधुर थाप दे लगावत है। ये तुलसी बाबा ने लिखा। खींच के चढ़ाए मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक में साधि साधि सुरसो मिलावत है। वाही विधि तार गुनी बाजीगर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुरसो बजावत है। गंवार मूढ़ मंद मति तुलसी गुण रहित, असली ढोल चोर लबार। असली चोर लबार कौन है? मिथ्यावादी दम्भरत माधव निपट गंवार। इसको गंवार कहते हैं। दोहली में पढ़ लेना। मिथ्यावादी दम्भर, मूढ़ मंद मति गुण रहित। गंवार कौन है? मूढ़ मंद रति गुण रहित माधव निपट गंवार। और मिथ्यावादी दम्भरत माधव निपट गंवार। इन कहू को समझावत कठिन सहज सुमन नहीं काम, जा विधि समझी ता विधि तारत चतुर सुजान। शूद्र भोजन अभक्ष खात पीवत अपेय सदा। सुनिएगा, शूद्र किसे कहते हैं? भोजन बिना नहाए, बिना मंजन किए, बिना कुल्ला किए, भोजन अभक्ष खात पीवत अपेय सदा। जो दारू पीता है, जो मदिरा पीता है, जो मांस खाता है, भोजन अभक्ष खात पियत अपेय सदा। दुष्ट दुराचारी जो साधुन सतावत है, मानत नहीं मात पिता भगनी और पुत्र वधू। कामरत लोभी नीच नाम नारकी कहावत है। सोई सुन सुदन मह गने जात है माधव। सोई सुर सुदन में गने जात है माधव। जिनके अस आचरण व वेद सब बतावत है। इनको सुधारिबे को सब विधि तारत चतुर। नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगा। दोहावली पशु गुण नित दया दान, ज्ञान धर्म नहीं जासु। नारी नारी सचित जगत हति सहज, अति दयाल सुकुमारी। स्वभाव बस धमती नारी सकल विधि सेवत चतुर सुजान। ताड़िय से आपनो
ढूंढ लीजिएगा कि इस चौपाई का अर्थ क्या है। भाइयों, बात आप लोगों से जितने लोग बैठे हो, क्या आप सब लोग मेरी बातों को मानोगे? अगर मानोगे तो बोलो, माने आप लोग सब लोग? तो ध्यान से सुनिए, आज के बाद अगर आपको कोई पूछता है भैया मैं ध्यान से सुनिएगा, पूछता है भैया तुम ब्राह्मण हो, तुम कौन हो? मैं यादव हूँ। तुम कौन हो? मैं कुर्मी हूँ। तुम कौन हो? मैं साहू हूँ। तुम कौन हो? मैं केवट हूँ। तुम कौन हो? मैं कलार हूँ। तुम कौन हो? मैं आदिवासी हूँ। तुम कौन हो? मैं हरिजन हूँ। तुम कौन हो? मैं राजपूत हूँ। तुम कौन हो? मैं लोधी हूँ। तुम कौन हो? मैं छत्री हूँ। गलत, ये मत कहो। दूसरे लोगों से पूछो तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम कौन हो? हम क्रिश्चियन हैं। तुम कौन हो? हम ईसाई हैं। तुम कौन हो? हम सिख हैं। इन्हें सुनते हो? हम लोग जो पूछता है हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम छत्री हैं, हम लोग हैं, हम केवट हैं, हम पटेल हैं, हम साहू। कोई नहीं हो तुम। कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान का रहने वाला कौन होगा? हिंदू। किसने बोला? तुम बोले। अरे वाह, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, इधर आओ, इधर से आओ, इधर सीढ़ी चढ़ के आओ, सीढ़ी चढ़ के। क्या बात है, इस बालक ने तो आज मेरा सीना चढ़ा कर दिया, गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। बोलो भारत माता की। खूब बढ़ो बेटा, खूब नाम कमाओ अपने माता पिता की। जाओ जाओ, बोलो। इसको किसी ने सिखाया? इस बालक ने कहा हिंदू। हमको लगता है कि भविष्य में मोदी की कुर्सी पर बैठेगा क्या? बोलो, इसने कहा हिंदू। आज के बाद अगर कोई पूछता है तो यही बोलो, गरज कर जवाब दो। कहो गरज कर, हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भारतवासियों, कोई भी एक बात जानते हो कि हिंदू की बेटी हिंदू की बेटी है। हिंदू की बेटी हिंदू की बेटी है। आज दुनिया वालों ने देखा क्या किया? तो एक बात को पूरा हो, ताज क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बनाने वाले का हाथ काट लिया गया। यही भारत का राजा था जिसने हाथ काटा। लेकिन जिन कारीगरों ने काशी विश्वनाथ में मंदिर का निर्माण किया, मां गंगा को विश्वनाथ का दर्शन कराया, विश्वनाथ को गंगा का दर्शन कराया, उन कारीगरों का हाथ नहीं काटा गया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया, उनको पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, कुंभ में, महाकुंभ में, प्रयागराज में जिन सफाई कर्मचारियों ने गंदगी की सफाई किया था, उन सफाई कर्मचारियों का नाम नहीं दिया, बल्कि भारत का बेटा कर्मचारियों दिया था। ये भारत का बेटा है, ये भारत का बेटा है। इसलिए राम को लाने वालों को एक बार आशीर्वाद देना तो बनता है ना। बार बार मैं कहूंगी, अभी प्रयाग की धरती में जिस दिन हमारा पट्टाभिषेक हुआ, महामंडलेश्वर का पद मिला, उस दिन मुख्यमंत्री भी पधारे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भगवाधारी संत योगी राज पधारे हुए थे। यही चर्चा हो रही थी कि देश की रक्षा के लिए साधुओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब अत्याचार
के लिए साधु ही आगे बढ़े थे। तो राम तो आ गए हैं, लेकिन राम को कुर्सी में बिठाने के लिए साधुओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वो देश है। भारत की मर्यादा के लिए नारी दौड़े या ना दौड़े, पुरुष दौड़े या ना दौड़े, लेकिन पक्षी ने दौड़कर बता दिया। सब लोगों ने सुना। राजा ने सुना और बता रहा है राजा स्वयं राम से कि राम राम, सीता को देखा बोले राम राम, हाँ राम पुकारी हम ही देखी थी पटडारी, राम राम हाँ राम पुकारी हम ही देखी थी पटडारी। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं देखा एक नारी एक अबला कसाई के हाथ में बंधे हुए जा रही, राम 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 पुकार रही थी। लोगों ने कहा राजा जब आपने देखा तो आप क्यों नहीं गए? बोले उस समय मैं विधानसभा में व्यस्त था। मैं आप लोगों से पूछो उस समय विधानसभा जरूरी था कि भारत की मर्यादा की रक्षा करना जरूरी था? राजा तुम नहीं गए। सीता ने कहा अगर कोई पुरुष बैठा हो तो एक नारी की मर्यादा को बचा ले, और अगर पुरुष नहीं है तो ये नारी का आभूषण दे रही हो, इस आभूषण को पहन करके तुम घर के अंदर चले जाओ। तुम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, इस देश को की आवश्यकता है, इसलिए तुम चले जाओ। नारी का राम ने कहा वो मुझे कहाँ है? रांगा राम तुरंत दीना पट उड़लाए सोच की ना। श्री राम ने देखा सीता के कानों के कुंडल को, पूछा लक्ष्मण तुम कानों के कुंडल को पहचानते हो भाई? ये सीता के कानों के कुंडल है, तुम पहचानते हो? भैया लक्ष्मण ने कहा ना ना प्रभु मैं नहीं पहचानता। वाल्मीकि उठाकर देखो भारत का देवर क्या उत्तर देता है। ना हम जाना के ना हम जाना कुंडले नूपुरे तो भी जाना नित्यं पादाभिवन्दना नित्यं पादाभिवन्दना। प्रभु मैंने माता सीता की
नंदनाथ प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद जब अपनी माता सीता के चरणों में प्रणाम करने जाता था तो माता की नूपुर को, बिछुओं को पहचानता हूँ प्रभु। अगर बिछुआ होता तो पहचान लेता, चरणों के आभूषण होता तो पहचान लेता। अब तक माता के कान को मैंने कभी नहीं देखा है। यह है हमारे भारत का संस्कार। बेटियों, एक बात कहूंगी तुम लोगों से, भारत की लाडली, तुम लोग भारत के रत्न हो। आज श्री राम के सामने दिया लक्ष्मण भारत का देवर कह रहा है मैंने अपनी माता सीता के चरणों के सिवा आज तक कान को नहीं देखा। आज का देवर होली में भाभी को रंग लगाते हैं। आज की भाभियां भी रोडो रोड घूमकर देवर को रंग लगाती है। देवर है पुत्र, भाभी है माता। जाहु बेग गाता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनो माता। ये हमारे भारत का संस्कार है। सुग्रीव तुम आगे नहीं बढ़े, सुग्रीव आगे नहीं मंत्रा करता, मुझे समय नहीं था। उसी समय पक्षी ने सुना, जटायु ने देखा, गृद्धराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये रघुवंश की पुत्र वधु है, रघुवंश के श्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ है। दशरथ मेरे मित्र है और मित्र की बहू मेरी बहू, मित्र की बेटी मेरी बेटी। तुझे क्या कहकर संबोधन करूं? तूने सारी विपत्ति समेटी, तुझे माता कहूँ या बेटी। तूने सारी विपत्ति समेटी, तुझे माता कहूँ या बेटी। बेटियों, थोड़ा सा तुम्हारे जीवन में दुख आता है ना तो सल्फास खा लेती हो, आग लगा लेती हो, फांसी लगा लेती हो। ये सब मत करो। भारत की बेटी सीता कौन है जानती हो? निमि कुल की विदेहराज जनक की प्यारी दुलारी लाडली बेटी सीता, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र वधु सीता, परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम की धर्म पत्नी सीता, स्वयं आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी सीता। कितना सुख होगा बोलो। 14 वर्ष का वनवास सुनाया पति को, पत्नी तैयार हुई, साथ बेटी तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, महाराज आपके बिना नहीं रह सकती। अगर प्राण छोड़ना हो तो अभी छोड़ दो, फिर चले जाइए। चूंकि सीता आपके बिना भी तो नहीं रह पाएगी। सीता को लेकर चले। 14 वर्ष का वनवास सौतेली सास ने दिया। क्या एक बार अपने पिता को फोन लगाया कि मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रही हूं? नहीं, वनवास यात्रा शुरू कर दिया। तुलसी
आंसू राम के गिर रहे हैं, सीता के नहीं गिरे। क्यों नहीं रे? क्योंकि बाप ने अपनी बेटी से धाम में हृदय गदगद, धाम में जब महाराज जनक बेटी सीता रागिनी के वेश में देखा, बाप का हृदय द्रवित हो गया। आज के माता पिता कहते हैं बेटा गुटखा खाए चलेगा, बेटा गांजा पिए चलेगा, बेटा दारू पिए चलेगा, बेटा चलेगा, जे बेटा जेल अस्पताल जाए चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा। मैंने जो कहते हैं बता साथ बन जाए, कोई चाहता बताओ। हर मां चाहती है कि भगत सिंह का बने, लेकिन मेरा नहीं पड़ोसी का हो। अभी इस साल कुआर के नवरात्रि में मैं भूटान में थी, मेरी कथा भूटान में थी, तो राजपूतों की यहाँ कथा थी वहां। तो वहां बड़ा शासन प्रशासन लगा हुआ था, लोग मिलने जुलने नहीं देते थे लोगों से। तो परिचय आया, इन बच्चों ने लगा भैया नहीं गए थे कार्यक्रम में अस्वस्थ हो जाने के कारण। तो ये बच्चे थे, इन लोगों ने आकर पर्चा दिया, बोले राजपूत जी आए हुए हैं पर्चा लेकर के। उसमें लिखा था माता जी मैं बहुत दुखी हूँ, चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा दुख दूर कर दीजिए। संतों की शरण में जाने से ही दुख दूर होता है। हमने बच्चे से कहा बुला लाओ, बुलाए जब आया वो चरण पकड़ के खूब रोया। हमने सोचा बहुत बड़ी विपत्ति का मारा होगा बेचारा। हमने कहा बोलो क्या बात है? कहा माता जी मेरी बिटिया 4 घंटा पूजा करती। अरे राम राम। मैंने कहा ये कहते कि मेरी बिटिया बात नहीं मानती, ये कहते कि मेरी बिटिया पूजा न करती है, कहते मेरी बेटी संस्कार में नहीं रहती, तब मैं कुछ करती है, पूजा कर रही तो अब क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम तो उद्धव बना दिए, उद्धव को भगवान कृष्ण ने वृंदावन भेजा, जाओ जाकर कह देना माता बाबा को और मैया को कि कृष्ण को भूल जाओ, गोपियों से कह देना कि कृष्ण को भूल जाए। उद्धव ने कहा दुनिया के लोग जप करते कराते, तप करते कराते, यज्ञ करते कराते, हवन करते कराते, साधना करते कराते, तपस्या करते कराते कई जन्म तक बिता देते हैं कृष्ण को राम को पाने के लिए, और मैं यहाँ पर मना करने आया हूँ कि तुम इनको भूल जाओ। क्या कहे लोगों को? लेकिन बाप का हृदय द्रवित हो गया। कहा चित्रकूट धाम में जब बाप ने देखा, बोले पुत्री पवित्र, बाप ने देखा बारे बेटी तापस बेस जनक सिया देखी, भया वो प्रेम परी तापस बेस।
व्यवहार से प्रसन्न हो। 95% माता पिता बेटा बहू के व्यवहार से दुखी है, 5% सुखी है। और बेटी वालों से पूछो तो केवल एक दुख है उनको कि बेटा नहीं है। मत मनाओ, मैं नहीं कहती कि बेटा न हो, बेटा हो, लेकिन ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो, बेटा भगत सिंह जैसा हो, बेटा महाराणा प्रताप जैसा हो, बेटा हो ऐसा नहीं। बेटी हो मीरा जैसी हो, सबरी जैसी हो, बेटी हो। लेकिन एक बात बताऊं, बेटी और बेटा में थोड़ा अंतर है। बेटा कब तक बेटा रहता जानते हो? बेटा तब तक बेटा रहता जब तक घर में बहू ना आ जाए, लेकिन बेटी तब तक बेटी रहती है जब तक धधकती हुई चिता के आग में ना लेट जाए, तब तक बेटी बेटी रहती, तब तक बेटी बेटी रहती है। बेटा बाप के साथ में रहकर बाप के करुण क्रंदन को नहीं समझ पाता। बेटी सैकड़ों किलोमीटर दूर होती है, फोन से ही बाप के हृदय की बात को समझ लेती है। पापा क्या बात है? कोई बात है बाबूजी, आप बता नहीं रहे हो, मुझे बताओ ना। बेटी कौन है जानते हो? बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है। बाप के दिल को चीर करके बेटी बनाया गया है। ब्रह्मा ने बाप के दिल को चीर कर बेटी बनाया है। ईमानदारी से बताओ, बेटा और बेटी दोनों बाहर खड़े थे, आप बाहर से आए। बेटा ने कहा पापा क्या लेकर आए, झोला दिखाओ। बेटी ने हाथ पकड़ कर बिठाया, पापा पहले पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, फिर बाद में बोलिएगा। बेटा ने कहा पापा इस बार अगर क्लास में फर्स्ट क्लास आया तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटी ने कहा पापा मैं आई तो, बोले तुझे भी स्कूटी लाऊंगा। बेटी एक नंबर भाई से ऊपर आ गया, बेटा से। बेटी एक नंबर ऊपर पास हो गई, भाई एक नंबर नीचे है। बेटी ने एक नंबर को दबा दिया और पापा से कहा पापा भैया के लिए मोटरसाइकिल ला देना, मैं भैया के साथ कॉलेज चली जाया करूंगी। बेटा समस्या खड़ा करता है तो बेटी समाधान कर देती है। एक बात और बताऊं, बेटी और बेटा में बहुत अंतर है। बेटा बगल में लेटा है, बाप ने कहा पानी, बेटा करवट बदल लेता, बेटी दौड़ कर आती, पापा पानी पी लीजिए। बेटा ने अपनी पत्नी से कहा सुनो जी मेरा बिस्तर लास्ट वाले कमरे में लगा देना। क्यों? बोले पिताजी रात भर सोते ना सोने देते, पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं। बेटी दौड़ कर आती, कहती माँ मेरा बिस्तर पापा के बगल में लगा देना, उनको रात में तकलीफ रहती है, मैं पास में रहूंगी, एक गिलास पानी पिला दूंगी, एक टेबलेट खिला दूंगी, ठंडा तेल सिर में लगा दूंगी, वो भी चैन से सो जाएंगी, मैं भी चैन से सो जाऊंगी। कि बेटी कहती है उसकी एक बूंद सी होती है बेटियां, इस स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही गुल को, रोशन करेगा बेटा। श्री सीताराम महाराज
है बेटियां, हीरा है अगर बेटा ना मोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस ये कही कुल को, दो दो फूलों की लाज को धोती है बेटियां, दो दो फूलों की लाज को धोती है बेटियां। कितने लोग बैठे हो ईमानदारी से बताओ, कितने पिताजी हैं जो अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं? चाहते हो कि बेटी को विदा कर दो? मजबूरी है। बाप कहता बेटी मेरी मजबूरी है कि तुझे विदा कर रहा हूँ। माँ ने कहा विदाई की बेला आ गई, कहाँ छुपे हो, चलो बेटे को विदाई करना है। बाप ने कहा विदाई का समय आ गया? बोले हाँ, वो तो कल ही था ना, कल जब मैं उसे विद्यालय छोड़ने गया था स्कूल में छोड़कर जब मैं लौटा तो दौड़कर पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, पापा जल्दी से आइएगा मुझे लेने के लिए। मेरी लाडली कितनी जल्दी तुम गोदी से उतर कर डोली में बैठ गई, मुझे पता ही नहीं चला। विधि का विधान है ये, दुनिया की रस्म है, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। ऐसी बेटियां होती हैं। आज उस बेटी के लिए विदे गिद्धराज जटायु ने कहा बेटी तुझे क्या कहकर संबोधन करूं? तूने सारी विपत्ति समेटी, तुझे माता कहूं या बेटी चिंता मत करो। बोले देखत ही सिया मूरत को, निज अंग विसूरत खोवन लागे, पक्षी समय मन मौन भये, और जटायु की सूरत जोवन लागे। सिया देखी आकाश में त्रिगय जल बिंदु, सुधोने लागे, प्राण की तो परवाह मिटी, बिटिया बिटिया कहीं रोने लागे। सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करी हो जातु धन करनासा। सीते पुत्री सीते पुत्री करसी जन त्रासा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा, करी हो जातु धन करनासा। सीते पुत्री बेटी चिंता मत करो, सीता को सांत्वना दिया। अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, जब तक मेरे पंखों में ताकत है तुम चिंता मत करो। और दुष्ट से व्यवहार कैसे किया सुन लो। आज के लोग अगर बड़ा आदमी गलत करता है ना तो भैया आपने ठीक नहीं किया, साहब आपने ठीक नहीं किया, सर आपने ठीक नहीं किया। नहीं, अगर बड़ा आदमी गलत कर रहा है तो उससे कैसे बोलना है? जटायु से सीखो। जटायु ने कहा रे रे दुष्ट, थारो किनाई, निर्भय चलसी, न जाने सी मोर।
मम बलजान सहित पत सोई। और दौड़ कर जटायु गया, चोचल मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छा तेरी। रावण को मूर्छित कर दिया। इकट्ठे हो गए सब लोग मिल करके जेवरा वाले। वाह जटायु वाह, बहुत अच्छा काम किया, एक काम और कर दो। क्या करें? बोले इसकी आंखों को फोड़ दो, ताकि किसी की बहू बेटी को गलत दृष्टि से न देखे। जटायु ने कहा, तुमको क्या लगता है कि इसको भिक्षु आंखों से दिखाई देता है? हाँ दे तो रहे नहीं। जिसको दूसरे की बेटी बेटी न समझे, जो दूसरे की बहू को बहू न समझे, जो दूसरे की माँ को माँ न समझे, दूसरे की मर्यादा को मर्यादा न समझे, दूसरे की संस्कृति को संस्कृति न समझे, उसकी तो बीसों लोचन अंध, पहले से फूटी है बीसों आंख उसकी, उसको दिखाई थोड़ी दे रहा है। माता सीता ने कहा, भक्तराज आप यहाँ से चले जाइए। जिन आंखों से मैंने अपनी मर्यादा को बचाते हुए देखा है, उन आंखों से मृत्यु के गोद में सोते हुए नहीं देख सकती, आप चले जाइए। जटायु ने कहा, नहीं जाऊंगा बेटी, मैं भारत का पक्षी हूं, बलिदान हो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। नहीं गया जटायु। सीता माता ने कहा, तो इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूं, जब तक मेरा समाचार जाएगा, थोड़ी देर चलने दे दे तो क्या दिक्कत थी। विचार करके देखना। जटायु ने कहा, बेटी तुम जब तक मेरा समाचार मेरे प्रभु को न बता दीजिए। सीता ने महाराज जटायु ने कहा, बेटी ठीक है। रावण सीता को लेकर चला गया। जटायु के पंख कटे हैं, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, होठों से परमात्मा को पुकार रहे हैं, राम मेरे आ जाओ, 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 राम मेरे आ जाओ।
पीर अधीर भयो तब हो, हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दसा तेहि कै लख के, तेहि के उमगे बिनु छाती रही। गतिविधि की देख दयानिधि को, सुध सिय की शोध की जाती रही। आगे परा गृद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे परा जटायु को राम जी ने आगे देखा, ने लेवल खींच दिया। लिख सकते थे दाएं परा गिद्धपति देखा, बाएं परा गिद्धपति देखा, पीछे परा गिद्धपति देखा, नहीं लिखा ना। क्या लिखा? आगे परा गिद्धपति देखा। राम जी का हर कार्य आगे ही रहता, पीछे नहीं जानते हो। जब चले तो आगे चले, आगे राम लखन पुण्य पाछे, मुनिवर बेश चले बने अति काछे। राम कब चले? आगे चले बहुर रघुराया, ऋषभोग पर्वत नियराया। पुनि रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। और जिन भक्तों ने राम जी को देखा, आगे देखा, परा विकल में सर के लागे। पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। आवाज जटायु को देखा, आगे परा गिद्धपति देखा। राम जी का आगे आगे सुनकर रावण जल भूल गया। रावण ने कहा से मैं भी अपने लिए आगे लिखूंगा। लोगों ने समझाया तुम राम की बराबरी मत करो, बराबर नहीं बन सकते। रावण ने कहा मैं राम से कम हूं क्या? तैयारी किए, रिहर्सल किए बैठा हुआ था। अंगद जी महाराज पहुंचे, तुरंत बोले आन वीर को सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज त्यागे। अंगद ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये आगे तुम कब से लिखने लगे? आगे हमारे सरकार के लिए ठीक है। रावण कब का मानने वाला था? कहा मैं तुम्हारे सरकार से कम हूं क्या? आगे परा गिद्धपति देखा, मैं आगे, वो आगे है तो मैं आगे नहीं हूं। रावण से अंगद ने कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं मानूंगा। तो अंगद ने कहा या को फल जब बानर भालू सिर के आगे, हरि है धरनी राम सरला। पुकार रहे राम राम, प्रभु श्री राम जी। प्रभु राम ने कहा भक्तराज आंखें खोलो। जटायु ने कहा कोई भी हो चले जाओ, मैं देखना नहीं चाहता। क्यों? कहा कोई भी हो मैं कहता हूँ, आओ मुझे मरने, हाँ माता का आराधन मुझको करने दो। कोई भी हो चले जाओ। जिन आंखों से भारत की विदेशियों के हाथ में जाते हुए देखा है, उन आंखों से जगत को क्या जगदीश को नहीं देखना चाहिए। राम जी वृद्धराज करता तुम्हें बारंबार प्रणाम। प्रभु आप आ गए? बोले हाँ जटायु। जटायु को उठाकर अपने गोद में ले लिया और जटायु के धूल जटा से झाड़ी, अपने जटाओं से धूल को झाड़ रहे हैं। घाव में धूल भर गए, कंकर पत्थर घुस गए, दर्द हो रही, पीड़ा हो रही है। उस दर्द को देखकर जटायु रो रहे थे, लेकिन जटायु का रोना बंद हो गया, राम जी का रोना शुरू हो गया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपसियोधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए पन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, न रोए पन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती है। परमात्मा अपने पिता के बनवास आने, पिता के
स्नेह बस सोच परिहरि तात, आए सुधी जय हरस हिया कहीं पल पुल के प्रभु गात। लेकिन जटायु को उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। राम जी रोने लगे और रोते रोते जटायु के शरीर पर हाथ फेरा कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, हर्ष धाम सुख धाम मुख विगत भई सब पीर। देखी राम सुख धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने हाथों का स्पर्श किया, घाव भर गया, पीड़ा समाप्त हो गई। अब जटायु बोले, जटायु ने कहा नाथ दशानन यह गति कीनी तई खल जनक सुता हरणी। जटायु को भगवान ने गोद में ले लिया है और जटायु ने बताया प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक कामना लेकर दुनिया से जा रहा हूँ, क्या मेरी मनोरथ की पूर्ति कर सकते हो? प्रभु राम ने कहा मांगो क्या चाहते हो? जटायु ने कहा मम जीवन व्यर्थ हुआ जग में, कर्तव्य को पूरा निभा न सका। जीवन व्यर्थ हुआ जग में, कर्तव्य को पूरा निभा न सका। देश के मित्रता तेरी ने खोई से जन्मों में हाय चुका न सका। देश की शीश दशानन तीरथ को बस एक ही क्लेश रहा मन में। क्या क्लेश रहा बोलो? बस शीश दशानन के रथ को रणभूमि में हाय गिरा न सका। बस एक ही क्लेश रहा मन में, मिथिलेश लली को छुड़ा न सका। मिथिलेश लली एक ही क्लेश रहा मन में, मिथिलेश लली को छुड़ा न सका। क्या मेरी मनोरथ की पूर्ति करोगे प्रभु? प्रभु ने कहा हाँ करूंगा, लेकिन एक वादा तुम भी करो। क्या? सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। आप मत बताइएगा अगर मैं राम रघुवंशी हूं तो रावण के कुल खानदान के सहित रावण आएगा और प्रभु मेरे पिता से बताएगा कि जो भारत की मर्यादा की ओर कुदृष्टि से देखता उसकी दृष्टि नहीं निकाल ली जाती, बल्कि रहा न को कुल रोवन हारा। ये रावण बताएगा। बोले ठीक है। तो जटायु ने कहा प्रभु अब मैं जाऊं? दरस लाग प्रभु रात वो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधान। अब जाना चाहता हूं मैं, दर्शन के लिए प्राणों को रखा था। प्रभु राम ने कहा मोरे मती तात कछुक दिन जी जय, मोहि दी जय पितु को सुख मोसन, आप सुमन सुख ली जय। जटायु से कहा हे तात तुम बैचलर रहे, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुए, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिला और मैं बचपन में गुरुद्वारा चला गया, वहां से लौट के आया
तो गुरु विश्वामित्र जी ले गए, विवाह करके आया। कुछ दिन बाद मेरा वनवास हो गया, लौट कर आया, तब तक पिता स्वर्ग से धार गए। मुझे पिता का सुख नहीं मिला, आपको पुत्र का सुख नहीं मिला, तो मुझे कुछ दिन जीकर इस धरती पर रहकर पिता का सुख दीजिए और मुझसे पुत्र का सुख लीजिए। करवट कहा रघुनायक ने, मुझे सेवक की अब बात न टाले। भैरव कौशल क्यों चलिए, सब लोग दुखी सुख शांति मना ले। जिस आसन को नृप छोड़ गए, उस शासन को अब आप संभाले। चलिए अयोध्या, वहां का राजा बनकर आप राजपाट संभालिए। जटायु ने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा। दरस लाग प्रभु राखियो प्रणाम, चलन चाहत अब कृपा निधान। दरस लाग प्रभु राखियो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। अब जाना चाहता हूँ। तो प्रभु राम ने कहा जटायु कुछ मांग लो। मांगो वरदान भक्त राज बिछुड़ती बार, देंगे सब हार राम रुचि तुम्हारी में। मांगो क्या चाहिए? जटायु ने कहा क्या मांगू? देंगे कहा आप, क्या है अब तुम्हारे पास। मैं देखूं महाराज को विराग वेशधारी में। 14 वर्ष के वनवासी के पास क्या है जो मांग लूं? अरे राम जी ने कहा जानते नहीं हो, कौशलेश हूं रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश कुंठ को बिहारी। गोद ले लिया है देना अब आपने, तो प्रभु की संपत्ति का हुआ हो अधिकारी में। जटायु ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? बोले मेरे गोद में। तो गोद में लल्ला बैठता है कि बाप बैठता है? बोले लल्ला बैठता है। तो मैं बेटा हुआ? बोले हाँ हुआ। तो गोद में जो बेटा बैठ जाता है वो पूरी प्रॉपर्टी, गोद का बेटा का अधिकारी होता है कि नहीं? अधिकार होता है। तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी मैं हो गया, अब तो सिग्नेचर कर दो। थोड़ी देर पहले राम जी को कहा था पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अब जटायु को भगवान ने सौंप दिया था, न तजितात जाहु मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। अब कथा के अंतिम निष्कर्ष में आइए आप लोग। जटायु ने जीवन में कौन सा काम किया था? जटायु को अपने धाम में भेजा प्रभु श्री राम ने, और अपने पिता को कहां भेजा? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। अपने पिता महाराज दशरथ को सुरधाम में भेजा, और जटायु को तन तजतात जाहु मम धामा, अपने धाम में भेजा। महाराज दशरथ कौन थे? महाराज मनु थे ना। 23,000 वर्ष तपस्या किया तब बेटा रूप में पाया। कीन्हे बिन तप हो, जिन पुत्री के पुत्र को ईश बनाए खिलायो, कर तब घोर परम पद त्याग परम प्रभु हो सुत यूं बर पायो। ब्रह्म भयो बपु चार कुमार, सुलार लड़ाए सुलोक सिधायो, तो अवधेश खगेश के भांति, राम के हाथ सो पिंड न पायो। पिंड दान देने के लिए राम जी नहीं आ पाए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार अपने गोद में कर रहे हैं। अब बोलो बाबा भीष्म पितामह से तोलो। बाबा 6 महीना से बाणों की सैया में पड़े मृत्यु उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जटायु परमात्मा के गोद में लेटे हैं। बाबा को यदि इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो जटायु को भी माता सीता ने वरदान दिया था, तब तक प्राणों को रखिए जब तक मेरा समाचार प्रभु से न बता दीजिएगा। बाबा उस नेता ब्रह्मचारी तपस्या की मूर्ति बाणों के सैया में पड़े पड़े उत्तरायणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं 6 महीना से। जटायु के पंख कटे परमात्मा के गोद में पड़े। बाबा कह दिए बेटी द्रौपदी मुझे क्षमा कर देना, आज जो तुम्हारी
मर्यादा को मैं चुपचाप लूटते हुए देख रहा था, उसी का परिणाम है कि बाणों की सैया में मैं पड़ा हूं। बाबा आज बोल रहे, उस दिन क्यों नहीं बोले? उस दिन बेटी उस पापी का अन्न खाया था। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। उस पापी का अन्न खाया था, इसलिए नहीं बोल पाया। आज वो रक्त, अन्न से जो रक्त बना था वो बाणों के द्वारा गिर गया, निकल गया। आज मैं विरक्त हो गया, इसलिए तुम्हारे बाबा तुमसे क्षमा मांग रहा है। उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद बाबा परम धाम को प्रस्थान किए। जटायु परमात्मा के गोद में है। पंख कटे प्रभु गोद गति, सियहित घायल नीच, तुलसी सकल सिहाय सुने, वृद्धराज श्री नीच। मुए मरत मरी है सकल, घरी पहर के बीच, लहियन काहू आज लगी, वृद्धराज श्री नीच। वृद्धराज जटायु अविरल भगति मांग वर, वृद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर की मीरा, निज कर की मीरा। जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु राम ने किया। बोलो जटायु ने क्या किया था? ना गुरु ही किया, बना जोगी नहीं, नहीं सिद्ध किया किसी योगिनी को। वो चखाता रहा रस शोणित भोग, कुवासना आमिष भोगिनी को। कुल स्वार्थ भी न रहा उतना, कि धारण था जरा रोगनी को। फिर गीत को ऐसी मिली गति, क्यों दी सहायता एक वियोगिनी। आज जटायु ने बाबा की वाणी को सिद्ध कर दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। थोड़ा सा परहित किया, परमात्मा के गोद में लेता है। एक बात बताऊं, एक गांव में महात्मा जी आए। महात्मा जी ने ऐलान किया, जितने गांव में पापी हैं सब लोग अपना अपना पाप मेरे कान में मुझे बता दे, मैं सबको पापों से मुक्त कर दूंगा। सब लोग अपना अपना पाप महात्मा जी के कान में बताए। एक क्रिमिनल था, आया, कहा महाराज मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, 95 मर्डर किया हूँ, हमारी भी कोई व्यवस्था है भगवान के दरबार में? महात्मा जी ने कहा साधु संत के दरबार में सबकी व्यवस्था होती है, आओ। महात्मा जी ने एक झंडा दिया, काला काला, कहा ये झंडा को लेकर चारों धाम की यात्रा करो, जहां जाने के बाद झंडा सफेद हो जाए समझना तुम पापों से मुक्त हो गए। झंडा लेकर चारों धाम में यात्रा किया, झंडा सफेद काला काला। गंगा यमुना सरस्वती सरयू सभी गंगा में, सभी नदियों में स्नान किया, सभी तीर्थों में पैदल यात्रा किया, झंडा काला का काला। चित्रकूट धाम में पहुंचा, मां मंदाकिनी में स्नान किया, कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगाया, लेकिन झंडा काला का काला। निराश होकर जंगल से, चित्रकूट के जंगल से निकल रहे थे, उसी समय सुनाई दिया, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो। दौड़ करके जंगल में प्रवेश किया, देखा तो भाई बहन दोनों आ रहे थे। भाई को रस्सी में बांधकर 5 बदमाशों ने एक वृक्ष में बांध दिया था और पांचों मिलकर के बहन के साड़ी पकड़कर खींच रहा था। क्रिमिनल ने देखा 95 तो हो ही गया, पूरा 100 क्यों ना कर दूं। पिस्टल निकाली, तरतर 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 पांचों की जीवन लीला समाप्त कर दिया। जो चादर महात्मा ने उठाया था वो चादर बेटी को उठाया, भाई को बंधन मुक्त किया और दोनों भाई और बहन को हाथ मिला दिया। दोनों ने हृदय से आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद लेकर लौटा तो झंडा सफेद हो चुका था।
मेरा कहने का तात्पर्य है, धर्म करो, कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए तत्पर रहना, परमार्थ करना जीवन में। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए सबकी सहायता करो, सबकी मदद करो। यही कथा सुनने का परिणाम है, यही कथा सुनने का लाभ है। कथा सुनकर ये समझो कि परमार्थ के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है, दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। ये जटायु ने सिद्ध कर दिया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यही जीवन की सार्थकता है। कथा में जाओ, जो भी सुनो उसे अपने जीवन में उतारो। बोला, रोज उपदेश लेते, किसी का उपदेश सुनते हो, आधी कथा से उठना शुरू कर देते हो, क्या मतलब हुआ? बोलो। मैं जानती हूँ चूल्हा फूंकना तुम्हारी किस्मत में लिखा ही है, लेकिन ये जब बार बार तुमको मिल जाए ये जरूरी नहीं। धन्य तुम्हारे गांव के बेटों को जिन्होंने ऐसा संकल्प लेकर इतना बड़ा यज्ञ करा दिया, कथा रूपी गंगा बहा दिया। इसलिए जो लाभ मिल रहा है उसको मत छोड़ो। मिट्टी में जाते समय सब लोगों के मन में बैराग आ जाता है, आता है ना? अलर्ट कराते हो तो फिर वही मोह माया में पड़े हैं। एक बालक 5 साल की उम्र में मुर्दा देखा, गौतम बुद्ध बन गए। यही जीवन की सार्थकता है। ध्यान से सुनना। एक गांव में एक दुल्हन की डोली आ रही थी, दुल्हन की डोली, और उसी गांव से एक अर्थी निकल रही थी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। दोनों की आपस में भेंट हुई, दोनों ने क्या किया, दोनों के बीच में क्या बातें हुई, ध्यान से सुनना। एक डोली चली, एक अर्थी चली, आमने सामने दोनों टकरा गई। बोली डोली अगर मार्ग को छोड़ दे, बीच में नीचे कैसे तो आ गई। डोली ने अर्थी से कहा, बीच में आकर मेरे मार्ग में बाधा डाल दिया। अर्थी ने कहा, बहन सुनो, शांत स्वर में कफन ओढ़, अर्थी कहे शांत स्वर में कफन ओढ़, अर्थी कहे फर्क मेरे या तेरे में बस है यही। क्या गजरा तुझको पड़ा, गजरा मुझको पड़ा, गजरा तुझको लगा, गजरा मुझको लगा। जितना दुल्हन को सजाया जाता उतने इस शरीर को अंतिम समय सजाया जाता है। श्रृंगार करते हो ना? गजरा तुझको पड़ा, गजरा मुझको पड़ा, गजरा तुझको लगा, गजरा मुझको लगा। फर्क मेरे और तेरे में बस है यही। तू निभाने चली, मैं निभा के चली, तू निभाने चली, मैं निभा के चली। बाकी चार तुझको उठाए चले आ रहे। 4 लोग पालकी में लाते थे, अब 4 पहिया की गाड़ी में आते हैं। इतने अंतर है, लेकिन अंतिम यात्रा में शरीर को 4 ही लोग ले जाएंगे। 4 तुझको उठाए चले आ रहे, 4 मुझको उठाए चले जा रहे। तेरे पीछे भी बाजे बजे जा रहे, मेरे पीछे भी बाजे बजे जा रहे। हर को मेरे और तेरे में बस है यही। तू जहां को चली, मैं जहां से चली, तू जहां को चली, मैं जहां से चली। तेरे बाजे के धुन काम के राग की। उस समय बारातियों के जीवन में केवल वासना ही वासना होती है, लेकिन अंतिम यात्रा में उपासना ही उपासना। हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तेरे बाजे के धुन काम के राग की, मेरे बाजे के धुन सत्य के नाम की। अपने
थकता है, रास्ते तो है अनेक पर प्रस्थान एक है, कोटान कोट भक्त है पर भगवान एक है। यज्ञ करने का, पुण्य करने का, दान करने का, कथा सुनने का, भागवत सुनने का, सारे कर्मों का फल एक है कि अंत गति भगवान अच्छा देना, परमात्मा के धाम को देना, मेरे घर परिवार में सब कुशल मंगल रहे, यही सब चाहते हो। बहुत बहुत इस गांव के लोगों को जिन्होंने ऐसा सुंदर कार्य किया, धन्यवाद। 3 दिन के लिए मैं भी यहाँ पर आई, लेकिन लोगों ने, किसी ने कह दिया था कि माताजी ने कार्य को कैंसिल कर दिया है, और मुझे सुनाई दिया कि लोग अनाउंस भी कर दिए थे कि माताजी नहीं आएंगे, कैंसिल हो गया। अच्छा, नहीं किए थे तो लोगों ने बताया कि नहीं आएंगे, अब चर्चा फैल गई। इनको फोन किया कि आपका कार्यक्रम, भैया को फोन किया कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। भैया ने कहा बेटा कैसे लोग बता रहे कार्यक्रम कैंसिल हो गया, हम तो नहीं जानते कार्यक्रम कैंसिल हुआ हो। तो किसी ने कह दिया कि माताजी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। नहीं, कार्यक्रम कैंसिल नहीं हो सकता। एक बात, अगर हो गया, जो वृंदावन से आने वाली थी उनका कैंसिल हो रहा था। अच्छा, वृंदावन वाली वो लोग कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी कर सकते हैं, और कहा के लोग, बाहर के लोग सब कैंसिल कर सकते हैं। जहां ज्यादा मिला वही छोटा कार्यक्रम को कैंसिल। किसी ने कह दिया कि हमारी सास मर गई, तो कोई कह दिया कि मेरे पति बीमार है, तो कोई कह दिया मैं खुद अस्पताल में हूँ, एक ने तो कह दिया कि हमारा किडनी खराब हो गया, नाम नहीं बताऊंगी। अब भगवान की कृपा से 6 महीना बाद वाकई किडनी खराब हो गई। एक बात याद रखना, मैं कहा करती हूँ, ये श्रद्धालुओं का धन है। 1-1 रुपया गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों का पेट काट करके धर्म करते हैं, हमको भगवान की तरह बुला करके हमारी पूजा करते हैं। अगर हम उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाएंगे तो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी बात, मेरे बारे में क्षेत्र के लोग होंगे तो सुन ले, आज तक इतने दिन मुझे 50 साल की, 52 साल की हो गई हुए, आज तक कथा कहते कहते कभी भी कहीं भी मैं जहां पर आने के लिए कह दिया है, यहीं पर बिलासपुर के मुंगेली के पास मदनपुर है, मदनपुर में कार्यक्रम था और मैं थी ग्वालियर में, सिंधिया परिवार में मेरी कथा थी। अचानक वहां पर डायरिया हो गया मुझे, और इतना ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई कि डॉक्टर ने कहा कि आप जाने के लायक में नहीं है। फिर भी मैं ग्वालियर से ट्रेन पकड़कर मैहर आई, मैहर में आकर थोड़ा ट्रीटमेंट किया, थोड़ी सी दवा कुछ ली और थोड़ी सी खिचड़ी विचड़ी खाकर चला। वहां से चली, मदनपुर आते आते मेरी आवाज बंद हो गई। तत्काल सीधे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा बाटल चढ़ाना पड़ेगा। 2 बाटल चढ़ाया, तब तक मेरी कथा की बारी आ गई, 5 बज गया। मैंने डॉक्टर से कहा अब मुझे कथा कहने जाना है। उन्होंने कहा माताजी ऐसी परिस्थिति में, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैं अस्पताल से आई, आने के बाद 2 घंटा कथा बोली, 5 से 7 मेरी कथा मदनपुर में हुई, आप पता कर सकते हैं। अब फिर हो गई भर्ती, आपके मुंगेली में ना अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल के यहाँ सुषमा अग्रवाल बहुत मानती है मुझे। उसने कहा मत जाइए माताजी, मैंने कहा नहीं जाना पड़ेगा मुझे, और मैं गई और जाकर फिर अस्पताल फिर दोबारा गई। लेकिन कथा मैंने कहा तो क्षेत्र वाले सुन लें, अगर मैंने आपको वचन दिया है तो तन में सांस है, तो भले आपके यहाँ कथा में आने के बाद सांस टूट जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टूटेगी कभी। मैं जो वचन देती हूँ उसे पूरा करती हूँ। एक बात की बहुत ज्यादा मुझे दुख है, बेलटोकरी में दाऊ भैया ने, संतोष जी ने कार्यक्रम लिया था और बड़ी श्रद्धा निष्ठा वहां के लोगों की, लेकिन यही भ्रम के कारण वहां का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। वहां के लोगों को मैंने जो समय दिया था उस समय पर उन्होंने हेर फेर किया, आगे पीछे किया, तो मैंने कहा भैया आगे पीछे मैं नहीं दे सकती, अगर आपको समय वही लेना हो तो बताइए। उन लोगों ने नहीं बताया, मैंने कार्यक्रम, जबकि दाऊ भैया से मेरी बात हो गई थी, लेकिन दूसरे बीच के लोगों ने आगे पीछे करके कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। कल बबलू भैया बता रहे थे
और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम आगे पीछे हो रहा था, तो मेरा कार्यक्रम बैतूल का है, तो मैंने बैतूल का कार्यक्रम ले लिया। कल बबलू भैया से बता रहे थे, बहुत दुखी थे। संतोष भैया कह रहे थे कि मैं क्या बताऊं, माता जी इस बार छूट गई हमारे गांव के लिए। हमने उनको वचन दिया है, अगले बार अगर आपके यहाँ कार्यक्रम होगा तो मैं 3 दिन के बदले 6 दिन कथा कहने आऊंगी। मैंने उनको वचन दिया है। तो आप लोगों के यहाँ मैं आई 3 दिन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भैया सुरेंद्र सिंह जी ने बड़ी श्रद्धा निष्ठा आस्था के साथ भैया के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। गुरुजी, जब तक हाँ नहीं कहोगे आप तब तक मैं नहीं जाऊंगा। भैया ने कहा कल आइए। कल पहुंचे और डायरी देखकर देखा तो समय भगवान की कृपा से ये 3 दिन का समय था और वो समय आप लोगों को दिया। मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के भक्तों के बीच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा भी लगा और क्या लगा बताओ, दुख भी लगा। क्यों दुख लगा कि 2 दिन कथा में धीरे थोड़ी मोड़ी बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे हनुमान जी महाराज ने निर्विघ्नता पूर्वक 3 दिन की कथा आराम से कहलाई। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके लिए इस गांव के लोगों की तरफ से अपनी ओर से हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी जन्म जन्म में कृपा की ऋणी रहूंगी, यही प्रार्थना है। हम बबलू भैया के यहाँ पूर्व सरपंच बबलू के यहाँ रुके थे, बड़ी सेवा हुई, इतनी सेवा कि दिन भर इनके यहाँ बहुएं बेटियां माता जी क्या बना दे, क्या खिला दे, क्या बना दे, क्या खिला दे। हम तो एकदम सादा भोजन लेते हैं, फिर भी जबरदस्ती नहीं, ये खाना पड़ेगा वो खाना पड़ेगा। बड़े सहजता के साथ बड़ी सेवा की। भगवान से प्रार्थना है आपके परिवार में मंगल ही मंगल हो। पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, सबके लिए मां शारदा से, हनुमान जी महाराज से ही भीख मांगती हूँ कि सबके जीवन का संकट दूर हो, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। सभी बहनों बेटियों के लिए मां शारदा का आशीर्वाद कोई हो संतत पिए प्यारी, चिर अहिमात असीस हमारी। मां शारदा तुम्हारी सुख सुहाग की रक्षा करे, उनकी कृपा बरसती रहे। सुरेंद्र जी के परिवार में भी भगवान की अपार कृपा बरसती रहे। पूरे समिति वालों के ऊपर मां की कृपा बरसती रहे। हनुमान जी का आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहूंगी, कोई भी यज्ञ करे, कोई भी कार्य करे, सब लोग इसी प्रकार, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सुमत के साथ इसी प्रकार बार बार इस धरती पर कथा करते रहें। और वचन देती हूँ, मैं आप लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जब भी जेवरा के लोग मुझे याद करेंगे, मैं अवश्य आऊंगी, अवश्य आऊंगी, अवश्य आऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारी विदाई की बारी है। विदाई लेकर आई आप लोग नहीं लाए? अच्छा भजन, हाँ तो भजन सुना रहे, विदाई की तैयारी कर लो। मैं भारत की बेटी हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। बोलिए शारदा मैया की। जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली, जग रूठे तो रूठे रे मैहर वाली,
कोई नहीं, बिना आरती लिए कोई नहीं जाओगे। इतने देर बैठे हो, अंत भला सो सब भला। 2 मिनट की बात है, आरती लेकर फिर आप लोग जाएंगे। हाँ, आरती में परम सम्माननीय श्रीमान बल्लूराम जी, परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, परमेश्वर जी और राम भोजनालय से गौरी शंकर और राम विश्राम आवे और रामायण जी की आरती में सम्मिलित हुए। सरपंच मुरली मनोहर जिद्दू, आप भी आरती में सम्मिलित हुए। परम सम्मानी मेरे पिताजी मोहन सिंह जी आवे और आरती में सम्मिलित हुए। यज्ञ भगवान की जो यजमान है वो भी आवे, रामायण जी की आरती में सम्मिलित हुए। परम सम्मानी बालाराम जी और विजेंद्र गुटिया आवे, आरती में सम्मिलित होकर के रामायण जी की आरती करें। रामायण जी की आरती के बाद सुरेंद्र जी, मेरे मन में एक बात आई है कि महामाया मैया यहाँ विराजमान है, तो रामायण जी की आरती बाद महामाया मैया की आरती भी हो, यही से ठीक है। हम आरती गाएंगे। वो जगत जननी है, इस गांव की मालकिन है, तो महामाया मैया की भी आरती होगी। पहले रामायण जी की आरती, फिर महामाया की आरती। जय श्री राम। प्रेम से बोल जग नारायण भगवान की जय। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुखलो सत्संग। प्रेमी सज्जनों, आज हमें ऐसा साध्वी संत जो 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम दिए थे, आज उसमें अंतिम रोज है प्रवचन का, तो कितना आनंद आया कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगल तीरथ राजू। प्रेमी सज्जनों, तीर्थाओं का राजा प्रयागराज स्वयं चल करके हमारे ग्राम जेवराइस में बह रही है माँ गंगा जो है, और भगवान की कथा मंच पर विराजित महामंडलेश्वर माँ सरस्वती स्वरूपा, माँ लक्ष्मी और माँ स्वयं शारदा स्वरूपा मंच पर विराजमान भगवान की कथा को अपने मुखारबिंद से अमृत रूपी कथा को मुखारबिंद से प्रवाहित किए, और हम सब श्रोता अपने कानों के द्वारा उस अमृतमयी कथा को रसपान किए। इसलिए हम हमारे समस्त ग्रामवासी और सभी दर्शक श्रोता समाज से दोनों हाथ जोड़कर माता जी को बारंबार प्रणाम। समिति के द्वारा विदाई की गई, लेकिन श्रोताओं से विदाई यज्ञ भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए आप लोग एक पुष्प भी दोगे विदाई में, उसे माता कौशल्या का आशीर्वाद समझकर लूंगी। लेकिन मेरी असली विदाई कोटि कोटि बार महामाया के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यही विदाई में आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे जीवन की शुरुआत राम कथा से हुई, भगवान की कथा से हुई है। जब भी जीवन का अंत हो तो भगवान की कथा कहते कहते हो, भगवान की कथा कहते कहते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आरती के बाद विदाई करने वाले बाद में आएंगे। अभी आरती हो। भैया माइक खोल दो भैया।
Gloria a mí.
सभी लोग हाथ जोड़ ले मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जय गंधिकार रघुरजम भगवादराज उन्नांगदाद गरबीन साधुस्ते बिलवत्रवाल कुरुचीरन मंदिरे में तुमको दिया विगतनी सर्वे प्रसीद नाराज बंद बक्षाणी पाताल उद्भव सुत्मांद्रयाल ब्रह्म परमेश्वर इंद्रवत्सांजलिं समर्पयामि। श्री सीताराम जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अग्निनारायण भगवान की, बोलिए अम्बिकेश्वरी मैया की, श्री शारदा मैया की, महामाया मैया की, राम देवी देवताओं की, धर्म की। इतना कम बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना तेज बोलो कि जब तक दोबारा इस धरती पर फिर ये कार्यक्रम न हो, ये कथा की गंगा न बहे, तब तक इस धरती पर धर्म की जयकारा होती रहे। धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पते। अन्नपूर्णा माता की। आरती लिखी है, जिनको भी आरती लेना हो